लाइब्रेरीज में लॉक रहते थे, जिसको जब जरूरत होता था तब वो लाइब्रेरियन से करवाते थे। तो बाहर लोगों को पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्या रिसर्च हो रहा है, कौन इंस्टीट्यूशन कौन डिपार्ट रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो लॉक ही रहते थे लाइब्रेरी में, इतना ज्यादा यूज नहीं होता था कि लिटरेचर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो शोध गंगा जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी का ही, तो वो क्या किए कि व्हाई नॉट टू मेक दोस थीसिस अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन एंड बेस्ड ऑन, और वो बहुत सारी पॉलिसीज आया उसके लिए, और गवर्नमेंट फ्रेम किया बहुत सारी पॉलिसीज, डिक्लेयर नोटिफाई हुआ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को इन 2010 शोध गंगा लॉन्च हुआ, ठीक है। तो अभी हमारा जो शोध गंगा में है 5 लाख से ज्यादा थेसिस अवेलेबल हैं सारे यूनिवर्सिटीज से, इंडिया से 5 लाख प्लस थेसिस। और आप अगर पढ़ना चाहें, कोई आप रिसर्च करना चाहें या कुछ रिव्यू करना चाहें, तो ये ओपनली अवेलेबल है सबके लिए, कि वो ये ऐसा कुछ फाउंडेशन है। आप शोध गंगा जा सकते हैं सीधा, वहाँ पे आपके टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ रिसर्च करना है, कुछ रिव्यू करना है आपके रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, तो देन यू कैन डू आल्सो, क्योंकि सारे फ्रीली 5 लाख प्लस थेसिस टोटल फुल टेक्स्ट फुल्ली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, ओके। और अराउंड 900 करीबन यूनिवर्सिटीज अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा सारे जो भी अभी भी हैं आए नहीं है सारे, व्हेन इट विल बी दे विल कंट्रीब्यूट देन इट विल बी मच मोर। तो अभी बहुत ही बोल सकते हैं आधा इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। देन इसमें ऐसा नहीं है कि खाली यूनिवर्सिटी से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें CFTI जैसे IITs, NITs, IIM सबका थेसिस अवेलेबल है, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर फुल थेसिस भी नहीं होगा तो उनका मेटा डाटा पार्ट होगा, जो टाइटल वगैरह, कौन ऑथर है, मतलब कौन रिसर्चर है, कहाँ से है, कौन से इंस्टीट्यूशन से है, वो सारे डिटेल्स अवेलेबल है। उसके बाद आया शोध गंगोत्री। सो आप लोगों को पता होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सारे शोध क्या है। तो शोध इज नथिंग बट रिसर्च इन इंग्लिश, ओके। सो शोध इज संस्कृत वर्ड, शोध, सो रिसर्च, इंग्लिश में शोध को रिसर्च ही बोलते हैं, हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, पता होगा। सो ये सारे नाम हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में जितने सारे हैं सब ऐसे शोध से ही शुरू होते हैं, बिकॉज हम कैटर करते हैं सारे रिसर्च एंड एकेडमिया को, तो हमारा मेन टारगेट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दो रिसर्चर्स एंड एकेडमिया, राइट। इसलिए मोस्टली हमारा मेन एम होता है, सारी चीजें प्रोजेक्ट हम लोग से ही ऑलमोस्ट हमारा इंप्लीमेंट का है। उसके बाद आया शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री क्या है, ये इसमें शोध गंगा में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं थेसिस, शोध गंगोत्री में क्या करते हैं, सिनोप्सिस करते हैं, जो कि जो थेसिस से पहले जो सबमिट होता है सिनोप्सिस, ओके, प्री PhD भाइबा से पहले जो हम लोग नॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसको, समरीज काइंड ऑफ जो सिनोप्सिस होते हैं, राइट, PhD रिसर्च का, तो वो करते हैं। फिर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट मिला आपको कुछ गवर्नमेंट से, ICSSR से, कोई फैकल्टी को, वो सारे होता है। और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कहने के लिए अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो डिसर्टेशन होता है ना, PG डिसर्टेशन, और स्टूडेंट्स वो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं होस्ट करने के लिए। तो अगर आप भी PG स्टूडेंट्स कोई हो, तो आपका भी शायद इन फ्यूचर आपका कॉलेज अगर कुछ MOU साइन करता है, कुछ भी करता है, देन इट विल कम टू दिस शोध गंगोत्री। आपका कॉलेज अगर चाहे तो वो भी देन दे विल सेंड, वो भी होगा, ठीक है। देन शोध शुद्धि। सो शोध शुद्धि क्या होता है, जैसे मैं बोला आजकल डुप्लीकेशन कॉपी का काम बहुत होता है। अब कोई एक रिसर्च किया है कोई यूनिवर्सिटी से, मैं उसका लेके पूरा कॉपी पेस्ट करके अच्छे से अपने नाम पे कर लूँ, या कुछ पैराग्राफ या कुछ पेजेस उठा के अपने थीसिस में डाल दूं या अपने रिसर्च में डाल दूं, और मैं क्लेम कर लूँ कि इट्स माइन। तो आजकल बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स भी हैं टू चेक ऑल दोस थिंग्स, कितने कंटेंट डुप्लीकेशन है, कितने प्लेगराइज्ड कंटेंट हैं, और कितने आप कहाँ से चोरी किए हो, वो सारी चीजों को पकड़ने के लिए भी टूल्स हैं बहुत सारे। तो वो उसमें से एक टूल्स सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, PDS, दिस इज प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इसे इन शोध शुद्धि, मींस टू फिल्टर, राइट, रिसर्च शुद्धिकरण। तो उस हिसाब से शोध का सारे चेक करके लिए प्लेगरिज्म, सिमिलैरिटीज और डुप्लीकेशन, कॉपी कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ से चोरी हुआ है, सब चीजें। तो we have Soch Shuddhi, that is a tool under that Soch Shuddhi project. This is also a ministry project, Ministry of Education. Under that we provide Drillit Extreme बोल के एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसका नाम वे टूल्स है Drillit Extreme, वो प्रोवाइड करते हैं हम, वो सॉफ्टवेयर है एक, वो प्रोवाइड करते हैं। थ्रू दैट
कोई भी आर्टिकल हुआ, बुक चैप्टर हुआ या थेसिस हुआ, भी मतलब सबमिशन से पहले या फिर बाद में, बिफोर अवॉर्डिंग द डिग्री, वो सब चेक किया जाता है। और उसका भी गाइडलाइंस हैं, कितने परसेंट में अलाउ होगा, कितने परसेंट से ज्यादा अगर कॉपी होगा तो अलाउ नहीं होगा, कितने परसेंट से ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो उसको पूरा उसका स्टूडेंट्स का टीचर ही रद्द हो जाएगा। दोज आर द थिंग्स कि सब कुछ पॉलिसी पेनाल्टीज अवेलेबल भी हैं इसके तहत। तो इसमें सोच शुद्धि को अराउंड 1122 इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं इन इंडिया। और ये इतने आप मान सकते हैं 1,65,000 टोटल यूजर्स हैं, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुका है ऑलरेडी, मतलब थेसिस कॉपीज यू कैन से और आर्टिकल कॉपीज। उसके बाद आई आर इन द सेंस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ओके, ये क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी? ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की आपके कॉलेजेस के जो भी रिसर्च आउटपुट हो रहा है, जैसे कि पब्लिकेशन हुआ और भी आर्टिकल पब्लिकेशंस है, जो भी जर्नल्स में पब्लिश करते हैं फैकल्टी लोग, स्टूडेंट्स, रिसर्चर, पीएचडी स्कॉलर, वो सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी चीजें डाल सकते हैं, रिपोर्ट्स हुआ और चीजें। तो दो आर द थिंग्स। आप हमेशा के लिए आप ही के लोगों के लिए भले कैंपस वाइड नेटवर्क में आप एक्सेस करवा सकते हो, और सबके लिए देश भर के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल करवा सकते हो, दैट डिपेंड्स। तो वो एक आईआर होता है, आईआर बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो वो सारे सबको दिखेगा, जो भी पब्लिकेशन आपको है वो ऑनलाइन कॉपी रहता है, वो एक्सेस कर सकते हैं फॉर रिसर्च यूज एंड ऑल, राइट। तो दोज आल्सो रिपोजिटरी फॉर इंप्लीमेंट सेंटर। और हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज, आपके वहाँ पे किसी कॉलेज का टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, वो दिल लेक मतलब क्या बोलते हैं, उनके वहाँ पे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं है, उनके पास सब ये सब की कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑल्सो सपोर्ट टू हेल्प एंड सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आईआर। हम लोग यहाँ से करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके वहाँ पे आईआर सेटअप करने के लिए, सो दैट इन लाइब्रेरी स्पेसिफिकली, सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द कम्युनिटी। उसके बाद आईसीएसएसआर डेटा सर्विस एक प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का है। अभी जस्ट रिसेंटली दिस ईयर ओनली वी क्लोज, बट अनदर प्रोजेक्ट इज कि जितने भी सोशल साइंस के रिसर्च होते हैं ना अक्रॉस जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, तो सारे उनके डेटा होस्ट करने के लिए, जैसे कि अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च का आउटपुट क्या होता है हमारा, जो नॉर्मली पब्लिकेशंस हुआ, रिपोर्ट हुआ, थेसिस हुआ, वो सारे आउटपुट हैं। बट जो डेटा हम लोग यूज करते हैं ना वो रिसर्च के लिए, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। हम लोग उसी को कलेक्ट करने के लिए काफी टाइम लगाते हैं, तो बट हमको वो पब्लिकेशन के बाद वो डेटा हमारे पास ही रहता है, किसी के काम का नहीं आता है। तो वैसे डेटा को, डेटा सेट्स को जो भी यूटिलाइजेशन हुआ है, वैसे सारे डेटा सेट्स को कैसे हम लोग ओपनली सबके लिए अवेलेबल करवा सकें, वो ये एक प्रोजेक्ट है, ओपन डेटा रिपोजिटरी बोलते हैं। जैसे आईआर होता है वैसे डेटा रिपोजिटरी, जहाँ पे डेटा रखा जाता है। तो आईसीएसएसआर डेटा सर्विस में हम क्या करते हैं, वो सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के और एनएसएस के, जैसे आपको पता होगा इंडिया डेटा ऑफिस, राइट। तो उसमें क्या होता है, सारे एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, आपको पता होगा जनगणना होता है, और फिर ये सैंपल सर्वे घर घर जाके काफी लोग आपके पास आते हैं, आपको पूरा डिटेल्स लेते हैं, घर का कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, आपका गाड़ी कितने हैं, टीवी क्या है, मतलब सारी चीजें जो रिकॉर्ड करते हैं ना, सो दैट आपको वो जनगणना टाइप। तो उस वो सारे डेटा माइक्रो लेवल जो भी डेटा होता है, वो साइंस, सोशल साइंस रिसर्च के लिए वो सारे डेटा हम लोग रॉ डेटा अवेलेबल करवाए, ओपनली अवेलेबल है सबको। दैट ऑल्सो आप अगर सोशल साइंस रिसर्चर्स हैं, करना इन सोशल साइंस आप कुछ करना चाहते हैं इन फ्यूचर, also go to that ICSSR data service. Now it is changed to Ministry Data Catalog itself. मोस्टली के साइट पे ही अवेलेबल है ये ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साइट पे ही अवेलेबल है। ओके, तो ये शोधगंगा का साइट ऐसे ही आप देखे भी होंगे पहले। तो ये सारे मोर देन 5,33,000 थीसिस हैं, सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल, संस्कृत, बंगाली, सब लैंग्वेजेस में है, नॉट ओनली इन इंग्लिश। इसके बाद जो मैं बोला रिपोजिटरीज, जो शुद्ध गंगोत्री है, ये रिपोजिटरीज ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस एंड पीएचडी डिसर्टेशंस, वो सारे हैं। जैसे कि मैं बताया, मैं पीडीएफ पोस्ट
का है, सिनोप्सिस है, फेलोशिप कुछ रिपोर्ट है, आपके इंस्टीट्यूट से किसी को फेलोशिप मिला है उसका रिपोर्ट, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है शोध गंगोत्री में। देन वी हैव सोर्स शुद्धि एज आई मेंशनड, तो जो लाइब्रेरी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, जो शुद्धिकरण का, जो फिल्टरिंग आउट कॉपी एंड डुप्लीकेशन, चोरी किया हुआ कंटेंट वो सारी। और आजकल पता है होगा आपको, एआई कंटेंट भी बहुत लोग सीधा लिख के अपने रिसर्च पे डाल देते हैं। तो आजकल बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आप कितने % एआई कंटेंट अपने थीसिस में, आप रिपोर्ट में यूज कर रहे हैं, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो दैट ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बीइंग स्टूडेंट्स और रिसर्चर। वो सारी चीजें आजकल टूल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं काफी, कि कितने % आपके थीसिस से, आपके आर्टिकल से, आपके बुक जो भी कुछ लिखे होंगे, रिसर्च जो भी रिपोर्ट तैयार किए होंगे, उसका कंटेंट बता देता है। तो उस हिसाब से पेनल्टी पता है वो आपको लग सकता है, आपके फैकल्टी थ्रू, आपके कॉलेज के साइड से। बी केयरफुल दैट। उसके बाद हमारा अदर कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे मैं बताया, हम कैसे ऑनलाइन लर्निंग को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें ई लर्निंग को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग विथ ईपीजी पाठशाला, फिर हमारे यहाँ है विद्यामित्र, फिर स्वयं प्रभा, और एक ILMS, इनफिनिट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस। तो आई गो वन बाय वन। सो ईपीजी पाठशाला जो है, ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है ये, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में अराउंड 70 सब्जेक्ट में हम लोग सब कुछ बनाते हैं, ई टेक्स्ट से लेके वीडियो से लेके सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में अभी तक 23,000 ई टेक्स्ट, मतलब चैप्टर बुक्स, 23,000 चैप्टर्स हैं, जो कि सारे डिसिप्लिन हैं। फिर उसके साथ उनका वीडियो लेक्चर भी है, जो कि रिनाउंड एक्सपर्ट्स के थ्रू दिया हुआ है, जो 5,100 प्लस एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूट किए हैं ये सारे टेक्स्ट एंड वीडियोस। 710 पेपर फ्रॉम, तो आप मान सकते हैं 70 तो 10 चैप्टर या जो भी कोर्सेस होंगे वो सारे अवेलेबल हैं 70 सब्जेक्ट से। ठीक है? उसके बाद that you can show and utilize, आप PDF ओपन करके पढ़ सकते हैं, वीडियो सीधा देख सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब में भी है इसका सारी चीजें। देन विद्यामित्र, तो ये सेम लाइक जो एक वो वाला पीपीजी पाठशाला फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, विद्यामित्र एक है, वो एक इंटीग्रेटेड कंटेंट पोर्टल है। और ये नॉट नेसेसरी, जैसे कि गवर्नमेंट के जितने सारे भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट लाइक ईपीजी पाठशाला एक ही है, बट गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है काफी प्रोजेक्ट, तो उसको सारे प्रोजेक्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे लोगों को एक्सेस दिया जा सके, तो दैट इज विद्यामित्र इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट के अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके सब कुछ, आपको फ्री टेक्स्ट सर्च करना है, जस्ट सर्च करना है, सर्च कर सकते हैं आप खुद भी। अगर लेट्स से आपके जब इन फ्यूचर आपको कभी लगे कि आप यू कैन कंट्रीब्यूट, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंटेंट भी इधर। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली पीजी, ये सारे प्रोजेक्ट का रहता है, यूजी पीजी अदर, तो सारे लेवल का ये फैसिलिटेट करता है। देन इसमें ई टेक्स्ट, मतलब 45,000 नियरली ई टेक्स्ट फाइल है, वीडियोस 66,000 से ज़्यादा वीडियोस फाइल हैं। फिर बाकी दूसरे दूसरे हैं कंटेंट ऑदर्स रिलेटेड, अराउंड नियरली 37,000 प्लस जो कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें, टेक्स्ट मटेरियल वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट कैटेगरीज के हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी से कॉलेज वाले, वो इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट के बना हुआ कंटेंट मटेरियल्स हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो विदाउट गोइंग एनी गाइड्स यू कैन ऑल्सो रीड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। आप भी खुद ही पढ़ाई कर सकते हैं अपनी पढ़ाई और रिसर्च के लिए, ये दिस आर ऑल थिंग्स। उसके बाद हमारा एक यूजीसी का मुक्स जो है, वैसे मुक कोर्सेस दो, सॉरी, तो मुक्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं काफी, ये सारी उसी हिसाब से। देन व्हाट इज स्वयं प्रभा,
तो स्वयं प्रभा में क्या होता है, एक ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट, तो इसमें हम लोग वैसे ही फैसिलिटेट करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए। तो वी सपोर्ट ये इसका जो इतने भी जो भी पोर्टल्स हैं, वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग करना होता है वीडियो कंटेंट का, और उसके थ्रू एक मोबाइल ऐप हम लोग डेवलप किए हैं। तो ये सारे हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए भी इसमें है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी एक मॉड्यूल है जो कि यूपीएससी का होता है। जैसे हम लोग यूपीएससी में आईएएस वगैरह का जो भी कोचिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल्स रहता है ना, बुक्स है, वो सारे अवेलेबल हैं उसमें। कोचिंग रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो होते हैं नेशनल लेवल, वो सारे अवेलेबल है इस स्वयं प्रभा के अंदर। एंड उसके बाद इसमें कुछ चैनल्स भी रहता है, अराउंड 40 चैनल्स है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, 40 डीटीएच चैनल्स है इसमें। ये सारे वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है, जब लाइव टेलीकास्ट होता है फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी आता है, स्वयं प्रभा यूट्यूब चैनल उसका खुद का। 40 डीटीएच चैनल्स है, तो अन्य डीडी नेशनल पे और स्पेसिफिक कुछ है उसका, 40 चैनल्स। तो सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक चैनल्स असाइंड हुआ है, और वो टेलीकास्ट होता रहता है हमेशा, ठीक है। 24/7 हमेशा वो टेलीकास्ट होता है, तो आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। जो आप लोगों को सुना, आपने सुना भी होगा, एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, पीएम ई विद्या। तो वो पीएम ई विद्या भी इसमें है, हायर एजुकेशन का बाकी सारी चीजें, तो इसमें सारी लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है 24/7। वो रिले भी होता रहता है, रिपीट भी होता रहता है। दैट ऑल्सो यू कैन यूज इन योर स्टडी, यू कैन लिसन ऑल दिस थिंग्स। जो भी वीडियोस हैं वो सारे सुन सकते हैं, और आपकी पढ़ाई में ला सकते हैं यूज करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक इंडिपेंडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस बोल के भी एक प्रोवाइड, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि लेट्स से आपका कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है, और लेकिन आपका कोई एक फैकल्टी चाहते हैं जो कि कहीं पर भी इंडिया में नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया सब्जेक्ट, ऑनलाइन सब्जेक्ट, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, then the person, the faculty member can request all that in ClipNet, then हम लोग वहाँ पे उसके लिए, उस फैकल्टी के लिए वो जो टूल्स सर्विस प्रोफाइल प्लेटफॉर्म है, then we will build that one। तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम डेवलप किए हैं खुद से, और दैट यू कैन प्रोवाइड इट। Then we provide that one, sorry, someone came। Then we provide that service also, that support also to institutions across India। तो इसमें बहुत सारी institutions, इसमें जो भी है प्री पॉपुलेटेड कोर्स कंटेंट जो डीजी पाठशाला में है, वो सारे कंटेंट ऑटोमेटिक हम लोग देते हैं, और ऊपर से जो भी हमारे यहाँ पे सेंटर में स्टूडियो वगैरह सब कुछ, मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए एवरीथिंग इज देयर। तो वहाँ पे फैकल्टी आपका अपना खुद का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं कोर्स बनाने के लिए, नया कोर्स, दैट ऑल्सो यू कैन। सो ये जो सर्विस है बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया सब सारे यूज करते हैं अपना कोर्स। ये सारे प्रोजेक्ट जो है कोविड के टाइम से बहुत यूजफुल रहा है सबके लिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिस्टेंस लर्निंग काइंड ऑफ हो गया ना, दैट टाइम ऑनवर्ड्स is becoming very useful for all this EPG Parsala, then InflipNet, ILMS, all this। तो वो सारी जितने भी सर्विसेज, वो सारे बहुत यूज हो रहा है अभी धीरे धीरे। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कॉलरली नेटवर्क पे भी काम करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है स्कॉलरली नेटवर्क, नॉर्मली researchers network, scholarly in the sense researcher network, so this we call research profiling and scholarly। तो जैसे आपका कोई एक आप फैकल्टी हैं या कोई भी है, कैसे कोई भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ उनके बारे में, तो इतना रिलैक्स कि आपका क्या डिटेल्स है मुझे भेजिए। तो क्या होता है, आपके पास वो फैकल्टी ने आपको उनका पूरा लिस्ट भेज दिया, कहाँ से क्या पढ़ेगा है, ये इतने पब्लिकेशंस, ये इतना गाइड, सो 10 पेज का हो गया। तो अब इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी के लिए भी पढ़ना 10 पेज, राइट, वन बाय वन गोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो एंड ऑल्सो टू नो हु आर द एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और ये ऐसा कुछ इंडिया में डेटाबेस नहीं था पहले,
ठीक है। और लेट्स से आप इन फ्यूचर अब बीइंग स्टूडेंट्स आप कोई अच्छे जगह से रिसर्च करना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं होगा कि कोई मैं कैसे ढूंढूं अपना गाइड। ठीक है। तो विद्वान एक प्लेटफॉर्म है, और जो हमारे विद्वान एक्सपर्ट डेटाबेस, विद्वान हम सब समझते हैं राइट, संस्कृत और विद्वान मतलब जो भी अच्छे लिखे पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं राइट, सीखी सीखते हैं। तो जो विद्वान हमारा एक प्रोफाइल प्रीमियर डेटाबेस है, जहाँ पे सारे इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, डीआरडीओ से लेके फॉरेन स्कॉलर से लेके सीएसआर के साइंटिस्ट, सब कोई यहाँ पे डीएई, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, इसके सारे फैकल्टीज प्रोफाइल्स, उनके साइंटिस्ट रिसर्चर्स का डेटा अवेलेबल है इधर विद्वान, उनका डिटेल्स पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है। सो दैट यू कैन सर्च बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं, और वो आपके रिलेटेड जो भी स्टडी जो भी कोई कर रहा है आपके साथ, उनके साथ काम करना है इन फ्यूचर, अलग से पीएचडी करना है, कुछ रिसर्च करना है, देन यू कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट। उनके प्रोफाइल सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद विद्वान हुआ पर्सनल प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन, उसी का कंबाइन IRNS बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट है हमारा, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। तो ये क्या है, एक सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का एक प्रोफाइल विजिबल रहता है। सारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे इन्फ्लुमेंट का है, इन्फ्लुमेंट में हम लोग लेट से 40-50 लोग काम करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है। तो सारे 40-50 लोगों का ये हर एक का प्रोफाइल उसमें मिग्रेट होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा। तो आपका इन्फ्लुमेंट कैसा काम कर रहा है, वहाँ के साइंटिस्ट हर एक कोई कैसा कैसा काम कर रहा है, उनका पब्लिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनका सब कुछ, मतलब that you can that is very much visible and openly available to each and everyone। तो वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशंस का सारे रिसर्च आउटपुट, जितने भी पब्लिकेशंस हो रहे हैं, उनका कैसे लोग उसको यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन साइटेशन बोलते हैं, दे विल नो कि कोई भी आपका रिसर्च को कैसे एक्नॉलेज कर रहा है, क्रेडिट दे रहा है, दैट नंबर, देन अदर थिंग्स दैट आपको सारे वहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसमें हमारे पास अभी ऑलरेडी 1300 इंस्टीट्यूशंस का डेटा है, प्रोफाइल है उनका, सारे डिपार्टमेंट्स का मैं दिखाऊंगा आपको। और वो सारे अभी बहुत इंडिया में बाहर की काफी एजेंसीज हमारा डाटा यूज करते हैं, जैसे कि कोई एक्सपर्ट ढूंढना है, कहीं कोई कमेटी में हायरिंग, कोई कुछ हायर हो रहा है, कोई यूनिवर्सिटीज में कुछ वैकेंसीज है, कोई कमेटी बिठाना है हायरिंग के लिए, तो कमेटीज वगैरह हमारे यहाँ डाटाबेस से ही सर्च होते हैं लोग, और वो फिर यूज करते हैं हमारे डेटाबेस। उसके बाद एक प्रोफाइल है हमारा नेटवर्क सिस्टम है, सी रिसर्च नेटवर्क एक इंडिया। ये रिसेंटली लॉन्च है 7 मार्च अभी 2024 में ये रिसर्च हुआ था। तो इसका क्या है, आप पढ़ सकते हैं, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। तो स्पेसिफिकली दिस इज फॉर वीमेन, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू वीमेन इन इंडिया। ठीक है। जैसे कि वीमेन रिसर्चर्स, वीमेन फैकल्टी, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, दोज हु आर डूइंग कंट्रीब्यूटिंग ए गुड इन द वे ऑफ साइंस रिसर्च एंड ऑल दिस थिंग्स। So this was launched on International Women's Day 2024 only. So ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज टू क्रिएट ए नेशनल लेवल एक्सपर्ट प्रोफाइल सिस्टम फॉर वुमेन फैकल्टी मेंबर्स। पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ बहुत सारे ऐसे आते थे न्यूज भी कि व्हाट इज द वुमेन कंट्रीब्यूशंस इन रिसर्च एंड R&D इन इंडिया। बाइसनेस होता हमेशा रहता था कि whether actually women are doing proper research or not, और उनका मेन से women का कैसा कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन डिस्कशन रहते थे। सो टू शोकेस ऑल दोस थिंग्स, देयर कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली ऑफ women scientists, researchers across Indian एजुकेशन सिस्टम, उनका एक्सपर्टाइज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारे दिखाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए, this is the project, the profile you can say CERNI, that's what it says, CERNI, C Research Network in India, CEROS in Research, Innovation and Intelligence। okay। इसका सारे जो भी मैं बोल रहा हूँ सारे का हमारे इफ यू गो टू infinet.ac.in, तो सबका प्रोजेक्ट का अलग अलग स्पेसिफिक वेबसाइट है, सो दैट यू कैन गो एंड एक्सप्लोर मोर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर आपके कुछ इंटरेस्ट हो उस कुछ चीजों में, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारा मोर देन यू कैन सी इतने सारे मोर देन 2.5 लाख, नियरली 2.5 लाख एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम
18,000 इंस्टीट्यूट टोटल पब्लिकेशन रिकॉर्ड भी है। उस हिसाब से वी कवर ऑल द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो एज IRNS आई मेंशन, यहाँ पे ऐसे ही होता है IRNS का। यहाँ पे सारे फैकल्टीज का प्रोफाइल रहेगा, दैट विल बी इंटीग्रेटेड ऑन द डिपार्टमेंट प्रोफाइल्स, लेट्स से हियर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। देन सारे डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस प्रोफाइल, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो आई विल शो यू, this is how it looks. This is an example of Delhi Technological University faculty profiles. Okay, तो यहाँ पे सारे फैकल्टी, कितने फैकल्टी मेंबर हैं, कौन कौन क्या है एज पर देयर डिजिग्नेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, उनका रहेगा कितने नंबर्स हैं, उनका सारा पब्लिकेशन यहाँ पे रहेगा, टोटल पब्लिकेशन कितना किया है, जर्नल आर्टिकल में कितना है, प्रोसीडिंग्स में कितना है, बुक्स में कितना है, और उनका इम्पैक्ट, कितने लोग उनको एक्नॉलेज किए हैं उनके रिसर्च को, उस हिसाब से। तो डेटाबेसेस बहुत सारे हैं, क्रॉसरेफ जैसे टूल्स है, स्कोपस डेटाबेस, तो वहाँ से सब हम लोग लाते हैं साइटेशन डेटा। देन डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी का प्रोफाइल आपको देखना है, क्लिक करना है, तो देन यू कैन सी ऐसे दिखेगा फैकल्टी का प्रोफाइल। कोई भी हो इन फ्यूचर, सम ऑफ योर शुड बी आल्सो हियर। तो आपके फैकल्टीज का यहाँ पे IRNS का, इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नहीं है, दैट आल्सो यू कैन क्रिएट। तो यहाँ पे पूरा प्रोफाइल मिलेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टाइज इंफॉर्मेशन, उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पब्लिकेशन, और दिस आर ऑल ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं होता है, खाली कुछ 2-4 चीजें पर्सन को भरना होता है, फिल करना होता है, देन वी विल डू एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड एंड दैट विल फेच ऑल डेटा ऑटोमेटिकली। तो सारे डेटा ऑटोमेटिकली वेब से ही लाते हैं, सो दैट, तो जो मैं बोल रहा था एग्जांपल 10 पेज का दोगे, कोई पढ़ेगा नहीं, विद इन 1 सिंगल पेज आप सारी चीजें का एक ब्रीफ प्रोफाइल देख सकते हैं कि आप किसके साथ कोलैबोरेट किए हो, कोऑथर नेटवर्क, आपका पब्लिकेशन काउंट, आप कितने कितने पब्लिकेशन किए हो, आपको पब्लिकेशन कैसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम इतना इंटरवल में, सारी चीजें वन कैन गेट। दिस इज कॉल्ड विद्वान प्रोफाइल और इंस्टीट्यूशनल लेवल IRNS। Then we support many other ranking agencies also। जैसे आपने सुना भी होगा, आपके कॉलेज का NIRF रैंकिंग क्या है, NAC का ग्रेडेशन क्या है आपके यूनिवर्सिटीज का, लाइक A ग्रेड, A+, B+, B एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। हम वो उनके रैंकिंग एजेंसीज हैं, वो NAC, NIRF, नेशनल, पर उनके तहत, उनके अंडर में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो NIRF आप सबको पता होगा, NIRF इंडिया रैंकिंग, जो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रैंकिंग करता है इंस्टीट्यूशंस का, सो दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन बी बिल्ड, राइट। एक कंपटीशन हो इंस्टीट्यूशंस के अमंग, अच्छे से सब कुछ करने के लिए, पढ़ाई से लेकर रिसोर्स से लेकर एवरीथिंग, सो दैट वी सपोर्ट NIRF। हम लोग उसमें NIRF में क्या करते हैं, सारे जो भी टूल्स वगैरह चाहिए, प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर वगैरह सब डेवलप करते हैं, फिर एनालिसिस से लेकर एवरीथिंग हमारे ही यहाँ से हम लोग रिसर्च आउटपुट डेटा देते हैं, जो कि पब्लिकेशन, कितने पब्लिकेशन इस इंस्टीट्यूशन कितना पब्लिकेशन कर रहा है, उसका साइटेशन नंबर्स, और उस इंस्टीट्यूशन का कितना पेटेंट वगैरह, वो बाकी सारे डिटेल्स, सो दैट रैंकिंग कैन बी डन फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो हम लोग हर साल 2015 से इस पे काम कर रहे हैं, और सारी रैंकिंग का, ठीक है। We all support all these agencies, ENBA, National Board of Accreditation, NAC accreditation, ARIA, all these things. Okay. Then apart from this, हम लोग दूसरे काफी सर्विसेज भी सपोर्ट करते हैं, दूसरे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को। तो फर्स्ट तो एज यू से UGC obviously our sister concern, then Ministry of Education as we are under them only, then All India University Association of Universities, Ministry of Social Justice and Empowerment, and other universities. Okay, so what we do is मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो भी मैं बताया ये सारे प्रोजेक्ट, फिर UGC का जो भी वेबसाइट्स वगैरह है उसका जो भी फेलोशिप वगैरह का देता है, JRF, जो भी और भी काफी फेलोशिप का प्लेटफॉर्म्स हैं, सब वी डू मेंटेन। फिर वी हैव डन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक प्रोजेक्ट किया है, जो कि ट्रांसजेंडर पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं इंडिया में, they feel sometimes often, right, offended or humiliated due to people's view towards them। उनका जो नजरिया होता है लोगों को देखने का ट्रांसजेंडर को, थोड़ा अलग ही रहता है, राइट। तो
उस हिसाब से वो लोगों को फिर विजिट करना या फिर वो सब करना डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा रहता है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं so that without going anywhere they can come go to any office or anyone and they can ask to register their or enroll their name and everything. Like in our card they will get an identification of for transgender ID, TZ ID they will get ट्रांसजेंडर आईडी विदाउट विजिटिंग, कोई भी कहीं ऑफिस नहीं जाके कहीं पर भी वो घर बैठे उस आईडी पा सकते हैं। उस हिसाब से दैट वी हैव डेवलप्ड एंड वी सपोर्ट यूनिवर्सिटीज फॉर डेवलपिंग देयर वेबसाइट्स, बहुत सारी चीजें। क्या देन मेनी अदर एमओई फंडेड प्रोजेक्ट्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा कहीं पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत सारा ये है कि भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, देन उन्नत भारत अभियान। सो ये सारे हमारे यहाँ से ही होता है। उसके बाद मालव्या मिशन टीचर, जो भी टीचर्स लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं तो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ से ही डेवलप हुआ है। सारी चीजें वहाँ रजिस्ट्रेशन से लेके उनका सर्टिफिकेशन सब कुछ तो हम लोग ही डेवलप किए, इधर इंटरनेट नहीं डेवलप किया। ओके देन आप लोगों को पता होगा ISBN, आप लोग को पता होगा ISBN क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो कोई भी आप अगर बुक पब्लिश करते हैं, जो भी पढ़ते हैं बुक, हर किसी के पीछे एक ISBN नंबर रहता है, राइट। तो दोज ISBN नाउ वी आर असाइनिंग, हम लोग अभी यहाँ से देते हैं इन्फॉर्मेट से। अर्लियर इट वाज विथ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में था, बट अभी दैट इज कम टू अस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी असाइन, हम लोग असाइन करते हैं ISBN नंबर हियर एट द इन्फॉर्मेट सेंटर। ओके देन ई गवर्नेंस एज ए मेंशन, UGC का सब कुछ रिक्रूटमेंट से लेके जितने भी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, उनका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, सारे जो भी फेलोशिप HRD सब कुछ वी मेंटेन हियर एट द इम्प्लीमेंट, उनके ई गवर्नेंस का सारे काम इधर से ही होता है। देन अदर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स लाइक यू मे बी नोइंग स्टडी इन इंडिया, आप लोग सुने भी होंगे। स्टडी इन इंडिया क्या होता है, बाहर के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउ टू अट्रैक्ट दोज international students to study in Indian universities and colleges, right? So that is a tool platform we have developed here for study in India. Then NTA, National Testing Agency, तो that also the platform has been developed। जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं आपको पता होगा, मेडिकल से लेके जो नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं, that tools NTA